Namaste ji, this is Manu again from Chartins. Let's look at what markets did today and what markets can do tomorrow. आज मार्केट्स ने क्या किया और मार्केट्स अगले हफ्ते या आने वाले हफ्ते में क्या कर सकते हैं तुरंत देख लेते हैं, ठीक है. ऑलराइट, आई नो वीडियोस काफ़ी कम आ रहे, राइट, वीक में वन टाइम, बट मैंने आपको समझाया, देखो मार्केट्स रेंज में है, कुछ वीडियोस बनाने का कुछ फायदा नहीं है बिकॉज एवरी डे इज गोइंग टू बी द सेम वीडियो. आप खुद आपका टाइम वेस्ट करोगे, मैं खुद मेरा टाइम वेस्ट करूंगा, सेम वीडियो बार बार अपलोड करते करते. ओके, बट जो भी व्यू है मैं आपके साथ एवरीडे मॉर्निंग शेयर करता हूँ एंड लेवल्स भी एवरीडे मॉर्निंग आपके साथ शेयर होते हैं 9 AM को, ठीक है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स लुक एट व्हाट कैन हैपन नेक्स्ट वीक इन द मार्केट. नेक्स्ट वीक मतलब यही आने वाली, ये जो हफ्ते चल रहा है अभी, उसमें क्या हो सकता है तुरंत देख लेते हैं. ऑलराइट, सबसे पहले व्हाट हैपेंड टुडे वी ओपनड गैप डाउन. वीडियो नहीं बनाने का रीजन भी वही था मेरा कि जो रशिया यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है थोड़ा सीरियस हो गया था, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट कैसा खुलेगी उसके हिसाब से हम लोग ट्रेड करेंगे. तो मार्केट खुला, नो डाउट बहुत अच्छा नेगेटिव कैंडल बनाया फर्स्ट, एंड जो हम लोग लेवल ड्रॉ कर गए थे 24,562 वहाँ पे एग्जैक्टली सपोर्ट लिया और यहाँ से एक अच्छी रिकवरी आई, मार्केट ने पूरा रिकवर कर दिया, ठीक है. एंड जो हमारा थियरी रहता है कि गैप फिल में मार्केट या प्राइस कुछ ना कुछ रिएक्शन देता है, एंड वही हमको रिएक्शन यहाँ पे देखने मिला मार्केट में. ऑलराइट, एंड विक्स ऑन द अदर हैंड 7% ऊपर था आज, मतलब वंस अगेन स्ट्रैडल सेलर्स फिर से आ गए मार्केट में. देखो जब तक विक्स 15-14 ऐसा नहीं चले जा रहा तब तक ऑप्शन सेलर्स थोड़ा ज़्यादा एक्टिव रहेंगे मार्केट में, बिकॉज देखो इंडिया में ऐसा कुछ नेगेटिव नहीं हो रहा है बट ग्लोबली कुछ हो रहा है नेगेटिव. दैट्स द रीजन अनसर्टिनिटी रहेगी मार्केट में, एंड मार्केट हमारा एक ट्रेंड में नहीं रहेगा, अप डाउन चलते रहेगा. दैट्स द रीजन हम लोग अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो ये जो हम लोग चार्ट काफ़ी टाइम से बना के गए थे, मार्केट आज भी वही लेवल से पलटा है, ऊपर गया है, ठीक है. बैंक निफ्टी ऑन दी अदर हैंड द स्ट्रॉन्गेस्ट इंडेक्स, जो मैंने आपको बोला है काफ़ी टाइम से बहुत स्ट्रॉन्ग इंडेक्स है, और ये भी ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाइस के पास जा रहा है क्लोजिंग देने के लिए, ठीक है. ये भी थोड़ा स्लोली जा रहा है. नॉर्मली ऐसे ब्रेकआउट्स में बहुत बड़े बड़े कैंडल जैसे ऐसे मूव्स हमको देखने मिलते हैं, बट बैंक निफ्टी भी धीरे धीरे हल्लू जा रहा है बिकॉज अगेन ग्लोबल अनसर्टिनिटी है. एंड हमारा सेंसेक्स तो हमारे निफ्टी जैसे ही ट्रेड करता है, उसमें भी कोई दो राय नहीं है, ठीक है. सेंसेक्स और निफ्टी का चार्ट 95% ऑफ द टाइम इज गोइंग टू बी द सेम, राइट. सो अगेन वंस अगेन वी आर, अगर डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं देखूँ तो हम लोग फिर से वही रेंज में आ गए हैं जो रेंज में हम लोग लास्ट यू कैन से कितने दिन से थे, ऑलमोस्ट एक महीने से थे, ठीक है. तो रेंज क्या है 25,068 से लेकर 24,500. दिस इज गोइंग टू बी द रेंज दैट द मार्केट इज करंटली ट्रेडिंग इन, राइट. तो कुछ ज़्यादा आपको करना नहीं है, ये रेंज के अंदर स्कैल्प एंड रन करना है. इंडेक्स में ज़्यादा इंटरेस्टिंग ट्रेड्स आपको ज़्यादा देखने मिलेंगे नहीं जब तक एटलीस्ट ये ब्रेकडाउन नहीं होता या तो ये ब्रेकआउट नहीं होता, ठीक है. बट इंटरेस्टिंग ट्रेड्स जो हम लोग को काफ़ी मिलेंगे वो है स्टॉक ऑप्शंस में, एंड मैं आपके साथ शेयर भी कर रहा हूँ, एंड काफ़ी लोग को बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स भी मिल रहा है हम लोग को ऑन दैट, बिकॉज वी चेंज आवर अप्रोच. देखो हम लोग ने बहुत कुछ ट्राई किया, दैट्स रीजन वी चेंज आवर अप्रोच कि मार्केट में अब हो क्या रहा है. मार्केट में अब हो रहा है कि स्टॉक्स में अच्छे मूव्स आ रहे हैं, इंडेक्स में उतने अच्छे मूव्स आ नहीं रहे, करेक्ट. तो वी शुड फोकस ऑन स्टॉक्स क्योंकि अच्छे मूव्स दे रहे हो. तो सेम CNX PSU बैंक, मतलब PSU बैंक्स में फाइनली एक अच्छा मूव आया है मार्केट में, एंड ये जो चार्ट हम लोग ड्रॉ करके गए थे आपके साथ शेयर भी किया था, एंड आज हम लोग ने अपने पोजीशंस जाके थोड़े ट्रिम कर दिए. रीजन बीइंग इज कि देखो हम लोग का जो लेवल्स है जो अच्छे से काम करते हैं, नो डाउट आपके सामने है, हम लोग ऐसा कुछ हवे में कुछ नहीं बोलते. तो ये गैप फिल के पास आके CNX PSU बैंक ने अपना एक अच्छा होल्ड बना दिया. दैट्स द रीजन हम लोग ज़्यादा पोजीशंस ओपन लेके नहीं गए हैं मार्केट में, सिर्फ एक हीरो हम लोग लेके गए हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी ट्रेड्स है हमने यहाँ पे शेयर किया, यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा सो दैट यू गाइस कैन गो थ्रू दैट. इट हैज़ बीन, जून इज ऑफ टू अ वेरी गुड स्टार्ट. मई उतना खास नहीं था, आई एक्सेप्ट इट. देखो हम लोग जो भी है लॉस ग्रीन प्रॉफिट्स एंड लॉस दोनों ओपनली एक्सेप्ट करते हैं. मे वॉज नॉट गुड बिकॉज मे वॉज साइडवेज, हम लोग इंडेक्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे, बट दैट वॉज अ मिस्टेक. वी शुड हैव फोकस्ड मोर ऑन स्टॉक्स, बट स्टॉक्स ऑफकोर्स मे में उतने ज़्यादा स्टॉक्स चले नहीं, एटलीस्ट इन द लास्ट वीक. बट फाइनली जब हमको पता चल रहा है कि स्टॉक्स में अच्छे मूव्स आ रहे हैं तो हम लोग सेक्टर स्पेसिफिक जा रहे हैं, एंड वहाँ पे अच्छे मूव्स पकड़ रहे हैं हम लोग. सो वी आर फोकसिंग मोर ऑन स्टॉक ऑप्शंस एंड लेस ऑन इंडेक्स ऑप्शंस, राइट. तो PSU बैंक का जो चार्ट था हम लोग का सिंपल कंसोलिडेशन हुआ, एक अच्छा ब्रेकआउट है. ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल हमेशा इज अ रॉन्ग वर्ड, बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स यू गेट टू सी इट ब्रोकन विद अ बिग कैंडल, ठीक है. तो ये हुई, और यहाँ पे यू कैन से गैप फिल पे जहाँ पे रिजेक्शन लिया है प्राइस ने, पहली बार भी बहुत बार यहाँ पे जाके रिजेक्शन लिया प्राइस ने, तो हम लोग हल्के हो गए. एक PNB का हीरो ट्रेड हम लोग लेके गए, और फेडरल बैंक का कॉल हम लोग होल्ड कर रहे हैं, बट वो भी उसका SL इज कॉस्ट बिकॉज फर्स्ट टारगेट ऑलरेडी उसमें हिट हो गया, ठीक है. दैट्स अ पोजीशन दैट वी हैव टेकन फॉरवर्ड फॉर टुमारो बिकॉज वी स्टिल थिंक दैट PSU में थोड़ा मे बी शॉर्ट कवरिंग और आ सकती है, बिकॉज ट्विटर पे थोड़ा पॉपुलर हो रहा है. तो ट्विटर पे जब पॉपुलर होता है कोई सेक्टर कोई स्टॉक तो क्या होता है उसमें
इनिशियली अच्छा मूव आता है फिर फेक आउट होता है. तो यू कैन सी दैट समथिंग लाइक दैट हैपनिंग. दैट्स द रीजन वी हैव ट्रिम्ड आवर पोजीशन साइजिंग. Now let's look at the index. Index में क्या करना है? देखो इंडेक्स में what would be the levels for tomorrow? The levels for tomorrow again will remain the same. Gap fill जो है यही हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा. सपोर्ट 24,562, नो डाउट आज का डे लोज हमारा सपोर्ट का काम करेगा. इसके ऊपर नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो रहेगा वो 880 रहेगा. ठीक है. बैंक निफ्टी में हमारा रेजिस्टेंस इज गोइंग टू बी ऑल टाइम हाइज 56,098. सपोर्ट अगर आपको लेना है देन यू कैन कंसिडर दिस एज योर इंट्राडे सपोर्ट. देखो इतना मीनिंगफुल नहीं है बट अगेन दिस कैन बी योर गुड. यहाँ से ब्रेकआउट रीटेस्ट काइंड ऑफ आया मार्केट ने आज, बोल सकते हो आप. तो 55,700 687 इज गोइंग टू बी योर इंट्राडे सपोर्ट फॉर टुमारो. इसके नीचे सपोर्ट है 54,400. मोमेंटम आएगा अगर देखो ये ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल अगर ब्रेक होता है, या जो मैंने बोला है रेंज में जब तक है तब तक ज्यादा बड़ा मोमेंटम एक्सपेक्ट मत करो. बट जब रेंज ब्रेक आउट या ब्रेक डाउन होएगा दैट्स व्हेन यू कैन एक्सपेक्ट सम गुड मोमेंटम इन द मार्केट. ऑलराइट. सेंसेक्स में भी सेम हमारे निफ्टी जैसे इसका भी अब रेजिस्टेंस तो यही है. इसको मैं मार्क कर देता हूँ. ठीक है. सपोर्ट अब क्या रहेगा? सपोर्ट आज का लोज अब हमारा सपोर्ट का काम करेगा, तो इसको मैं यहाँ पे ऐसे मार्क कर रहा हूँ. ठीक है. काइंड ऑफ एक्चुअली ये रेंज काफ़ी छोटा है तो इसको हम लोग 80,500 नेक्स्ट सपोर्ट मानेंगे. ठीक है. रेजिस्टेंस 81,700, उसके ऊपर ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल 82,000. दिस गोइंग टू बी अ रेजिस्टेंस फॉर टुमारो. ऑलराइट. नाउ नथिंग फर्दर नीड्स टू बी डन हमारे इंडेक्स में. देखो जब तक ये लेवल्स के अंदर है उसके हिसाब से ही हम लोग को ट्रेड करना है. वंस अगेन मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि देखो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है. मार्केट जब तक ये रेंज में है क्यों कोई भलता ही व्यू रख के हमको ट्रेड करना है. जब तक ये रेंज में है तब तक हम लोग स्कैल्प एंड रन करेंगे और कुछ करना नहीं है हम लोग को. ना बहुत ने भी पूछ रहे कि मार्केट ऐसा क्यों कर रहा है. देखो दिस कैन बी एनीथिंग. दिस कैन बी डिस्ट्रीब्यूशन जो बहुत लोग बोल रहे हैं, या दिस कैन बी अ हॉल्ट बिफोर द नेक्स्ट मूव कम्स. ओके. क्योंकि ट्रेंड तो अभी तक पॉजिटिव है. ट्रेंड कोई भी एंगल से नेगेटिव हुआ नहीं है. ठीक है. ट्रेंड नेगेटिव होगा अगर 23,871 इसके नीचे हम लोग अगर जाना चालू करते हैं. ठीक है. दैट्स व्हेन मेजर ट्रेंड थोड़ा नेगेटिव होना चालू होएगा. बिकॉज फिर क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो लोअर लो लोअर हाई बन रहा था, यहाँ पे जाके वो स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ. ठीक है. तो यहाँ पे जब ये स्ट्रक्चर फिर से इसके नीचे जाएगा तो ये एक फेक आउट हो जाएगा काइंड ऑफ. ठीक है. फिर ट्रेंड थोड़ा नेगेटिव हो सकता है, उसके पहले तो हो नहीं सकता. राइट. एंड उसके साइंस हम लोग को मिल जाएंगे. फर्स्ट साइन क्या रहेगा? फर्स्ट साइन मार्केट ये रेंज जो है 24,500 के नीचे क्लोजिंग देना चालू कर दी है. क्या दैट विल बी अ फर्स्ट साइन के मार्केट में मे बी थोड़ा नेगेटिविटी आ रही है. राइट. तो जब तक वो नहीं हो रहा है तब तक वाई टू assume things. Okay, just trade what you see, not what is there in your mind, जो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ. राइट. तो ये हुई हमारे इंडेक्स की बात. नथिंग डूइंग, कुछ स्पेशल नहीं है. कल अगर गैप अप खुलता है, रेंज क्या है 24,879, तो हमारा सपोर्ट अगर गैप अप अगर खुल रहा है देन आज का डे हाइज हमारा सपोर्ट का काम करेगा. अगर गैप डाउन खुल रहा है बाय एनी चांस, अगर कल बहुत बड़ा गैप डाउन खुल रहा है देन 24,562 के नीचे हम लोग शॉर्ट करेंगे. ठीक है. एंड 24,500 के नीचे अगर जाता है मार्केट दैट्स व्हेन वी विल थिंक ऑफ गोइंग हेवी शॉर्ट्स. ऑलराइट. उसके पहले नहीं. ऑलराइट. एंड अगर फ्लैट खुलती है मार्केट, देखो अगर फ्लैट खुलती है मार्केट देन सबसे बेस्ट सिनेरियो होता है. फ्लैट खुलती है देन प्रीवियस डे हाइज अगर ब्रेक होता है तो हमको लॉन्ग जाना रहता है. ठीक है. एंड अगर समझो फ्लैट खुलती है और नीचे सपोर्ट है तो यहाँ पे आप प्रीवियस डे हाइज को रेजिस्टेंस मार्क करके एक 24,562 आपका फर्स्ट टारगेट रख सकते हो. बेसिकली स्कैल्प एंड रन आप कर सकते हो अगर कल फ्लैट खुलता है मार्केट तो. ठीक है. तो बड़ा गैप डाउन बड़ा गैप अप इंपॉर्टेंट लेवल्स अगर ब्रेक होते हैं देन ओनली हम लोग थोड़ा अच्छा ट्रेड्स लेने का कोशिश करेंगे. उसके पहले हम लोग कोशिश नहीं करेंगे बिकॉज मार्केट्स में विक्स 18 है. ऑप्शन सेलर्स मेरे हिसाब से बैठ गए हैं मार्केट में फिर से आज. 24,800 में भी शायद सेल करके बैठ गए रहेंगे. तो उनका रेंज क्या रहता है समझो 24,800 का प्रीमियम जो भी रहता है समझो 200 पॉइंट्स है सी साइड, 200 पॉइंट्स है अपना पी साइड. सो 400 पॉइंट्स का रेंज आप मैक्सिमम नहीं मिनिमम पकड़ के चल सकते हो कि मार्केट वो रेंज में घूम सकता है. मतलब 24,800 के ऊपर 400 पॉइंट्स या 24,800 के नीचे 400 पॉइंट्स ऊपर नीचे इट्स फाइन फॉर देम. राइट. जनरली ऐसा होता है एटलीस्ट एट द स्टार्ट ऑफ द डे. नाउ बैंक निफ्टी इज द इंडेक्स दैट इज मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट. तो बैंक निफ्टी में हम लोग को देखना है कि सस्टेन करता है कि नहीं. तो कल जो मैंने आपको जो चार्ट आपके साथ शेयर किया पीएसयू बैंक का चार्ट स्पेसिफिकली, तो कल अगर इसके ऊपर हमको मिलती है फिर से यू कैन से कैंडल देन वी कैन लुक फॉर नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो हमारा गैप फिल रहेगा 7,300. ये आप अपना नेक्स्ट रेजिस्टेंस पकड़ के चल सकते हो. ठीक है. एंड अगर कल रिजेक्शन आता है यहाँ पे देन एक अच्छा प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है मार्केट में. बट वो प्रॉफिट बुकिंग सेलिंग अपॉर्चुनिटी नहीं है. करना है तो आप कर सकते हो सेल, बट मेरे हिसाब से जब भी कोई चीज़ स्ट्रेंथ है कोई इंडेक्स में, समझो अगर कोई स्टॉक कोई इंडेक्स का स्ट्रेंथ इज पॉजिटिव, ओके, इज बुलिश,
तो ऐसे इंडाइसिस में हमेशा बाय ऑन डिप्स पे फोकस करना चाहिए, नॉट ऑन एवरी राइज पे सेल। क्यों? क्योंकि अगर ट्रेंड स्ट्रांग है मार्केट का तो आपको पता है कि मार्केट अगर नीचे आएगी तो फिर से ऊपर जाएगी, राइट? तो आपको वेट करना है पुल बैक का। तो इन दिस केस पुल बैक विल बी 68,000। अगर यहाँ पे किधर मिलती है फिर से मार्केट एंड यहाँ पे बुलिश कैंडल बनाती है तो हम लोग फिर से लॉन्ग्स पे फोकस करेंगे। क्यों? क्योंकि नॉर्मली ऐसा ही होता है, जब भी मार्केट में कोई सेक्टर पॉपुलर होता है और ट्विटर पे भी अगर पॉपुलर होना चालू हो जाता है तो उसमें एक फेक आउट हमको देखने मिलता है एंड हम लोग मार्केट फिर नीचे की तरफ आती है। ठीक है, तो ये हमको देखने मिल सकता है शायद। अगेन दिस इज जस्ट क्या बोल सकते हो, इट्स अ पॉसिबिलिटी। ऐसा जरूरी नहीं कि हम लोग जो भी बोले वो होता है, जस्ट बिकॉज हम लोग ने ये बहुत बार देखा है होते हुए, दैट्स द रीजन हम लोग आपको ये शेयर कर रहे हैं अपने एक्सपीरियंस से। ठीक है, तो ये हुई हमारे सेक्टर की बात। ना कौन सा सेक्टर सबसे अच्छा परफॉर्म कर सकता है? देखो मेरे हिसाब से सेक्टर जो सबसे अच्छा परफॉर्म कर सकता है वो अभी भी जो मैंने कल आपके साथ शेयर किया इंश्योरेंस सेक्टर है। देखो अभी इंश्योरेंस सेक्टर का चार्ट एक्जैक्टली यहाँ पे है नहीं मेरे पास, ओके, बट आपको अगर इंश्योरेंस सेक्टर मिले डिप्स पे आने वाले दिनों में, देन इट इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी अकॉर्डिंग टू मी। डू नॉट लूज दैट अपॉर्चुनिटी, इट्स गोइंग टू बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइज इफ यू गाइज पाउंस ऑन दैट। ठीक है, फार्मा सेक्टर अगेन थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है तो यहाँ पे भी अप डाउन गेम चलते रह सकता है। कंजम्पशन इंडेक्स भी ओके है। देखो जो भी हम लोग लेवल्स ड्रॉ करके गए थे वो एक रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं मार्केट में। ठीक है, FMCG अगेन सेम रेजिस्टेंस के पास है। कुछ डिसाइडिंग फैक्टर अभी फिलहाल के लिए है नहीं। तो मैंने जो लास्ट वीक वीडियो बनाया था आपको बोला था कि देखो मार्केट में अभी कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, बिकॉज मार्केट में अभी सब सेक्टर्स के चार्ट भी काइंड ऑफ एक ब्रेकडाउन रीटेस्ट लेवल पे है। ओके, तो यहां से या तो ट्रेंड चेंज होएगा सब सेक्टर्स का या तो एक रिवर्सल हमको देखने मिल सकता है मार्केट में। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। आज का कैंडल अगर मैं निफ्टी में देखूं देन नो डाउट इट इज अ बुलिश कैंडल, इट इज अ हैमर कैंडल काइंड ऑफ, आप बोल सकते हो। वो भी एक सपोर्ट पे बना है, तो आपने अगर मेरा प्राइस एक्शन वीडियो देखा रहेगा तो हैमर पे सपोर्ट जब बनता है इट्स कंसिडर्ड अ बुलिश साइन। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस टुमारो इन द मार्केट। फॉर मी इट्स वेरी सिंपल, प्रीवियस हाइज के ऊपर आई एम गोइंग टू बी लॉन्ग। ठीक है, बट इंडेक्स पे मैं ज्यादा फोकस नहीं करूंगा, आई विल बी फोकसिंग ऑन स्टॉक ऑप्शंस अ बिट मोर। स्पेसिफिकली इंश्योरेंस सेक्टर स्टॉक्स पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दो, काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। एंड अगेन अगर मैं देखूँ FNO लिस्ट में मेरे, लेट मी सी, CDSL नो डाउट देखो काफ़ी अच्छे से परफॉर्म किया है। CDSL वगैरह से दीज आर स्टॉक्स, एवरग्रीन स्टॉक्स बोलते हैं इसको, CDSL, BSE। तो ये स्टॉक्स में हमेशा आपको लॉन्ग्स देखना चाहिए। जो मैं आपको बोला, देखो अभी रिसेंटली मैंने आपको बोला था कि देखो जब भी कोई स्टॉक का स्ट्रेंथ अगर बुलिश है तो उस पर हम लोग सेल ऑन राइज पे फोकस नहीं करते, उस पर हम लोग बाय ऑन डिप्स पे फोकस करते हैं। एंड द एग्जाम्पल इज इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, अगर आपने 5th-7th अप्रैल को भी अगर बाय किया रहता है या अगर एक पुल बैक पे भी अगर बाय किया रहता है, देन आपको पता है कि आपको कितने रिटर्न्स मिले हैं CDSL जैसे स्टॉक में जिसका ट्रेंड बुलिश है। BSE तो आपको पता ही है, बोलने की कुछ जरूरत नहीं है। ठीक है, सो फोकस ऑन दिस। अभी भी अगर मैं देखूँ टॉप गेनर्स में तो बैंक के स्टॉक्स काफ़ी आ रहे हैं। येस बैंक आ रहा है, इंडियन बैंक, यूनियन बैंक, AU बैंक, देखो बैंक ऑफ इंडिया, काफ़ी सारे बैंकिंग के स्टॉक्स टॉप पे दिख रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बैंक सेक्टर थोड़ा पॉजिटिव लग रहा है, बट कीप दैट इन माइंड। एक मे बी एक रिमूवल ऑफ वीकेंड्स हमको देखने मिल सकता है, बट दैट इज अगेन गोइंग टू बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर अदर्स। ठीक है, सो वंस अगेन अगर आपको हमारे ट्रेड्स लेने हैं, हमारा अंडरस्टैंडिंग जानना है कि हम लोग कैसे ट्रेड्स लेते हैं, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड द ट्रेड्स दैट वी टेक, you guys can join our group, the link will be in the description. Yes, there is a 20% discount offer going on and जिनको extension चाहिए था आज रात तक it is extended. You guys can join us for the month of June, 20% off. This is going to be the last discount. फिर कोई discount नहीं रहेगा हमारे ग्रुप पे, because we want to focus on good trades for now and we want to make जो May इतना खराब गया, we want to recover it and we want to make it big. ठीक है, so that's about it for the market view for tomorrow, guys. I hope you guys like this video. If you guys like this video, please hit that like button, share it with your friends. This is me, Manu, signing off. Take care and please trade responsibly. Have a nice one. Bye.